मेरा परिवार वाले मेरी शादी कराना चाहते थे। मुझे इस चीज से कुछ खास मतलब नहीं था। घर वालों ने एक लड़की को देखी और उसे पसंद किया। मुझे उसकी तस्वीर दिखाई गई। मुझे तो वह एक साधारण सी लड़की लगी। कोई खास चीज तो नजर नहीं आई। मैंने कहा अगर आप लोगों को पसंद है तो ओके कर दो। सगाई हो गई। मैंने तो न कभी कॉल की और न कभी उनके घर गया। मुझे इन सब चीजों की फिक्र ही नहीं थी। मैं अपने जीवन में खुश था। अच्छा पैसा कमाता था, अपना काम था, ऊपर फ्लैट था, बाहर से खाना खाता और सो जाता। सारा दिन नीचे काम पर बिताता था। दिल किया तो घर भी चले जाते थे हम। शादी का दिन आ गया। मैंने घर वालों से कहा बस शादी करा दो और कोई रस्म व रिवाज वगैरह रहने दो। मेरे पास बस इतना ही था। एक लड़की की जिम्मेदारी उठानी है बस। उसे खाने पीने और जो कुछ भी वह मांगती है उसे दे दो बस। मतलब शादी न भी होती तो अपना गुजारा हो रहा था। शादी हो भी जाए तो फर्क तो आना नहीं था। शादी हुई, लड़की को घर ले आए, बाकी जो रस्म व रिवाज वगैरह होती है यह तो सब घर वालों की होती है। विदाई आदि के बाद मैं घर आ गया। जो मेरी रूटीन थी, मुझे नींद आई और मैं सो गया। मुझे न तो खुशी थी और न ही गम। मैं अगले दिन उठा और काम पर चला गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। बातचीत उतनी ही हुई जितना उसने पूछा मैंने जवाब दे दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने पूछा कि क्या आप शादी से खुश नहीं? मैंने कहा मुझे दुख भी नहीं है। मैं लोगों में एडजस्ट होने में समय लेता हूँ बस। ना मैंने उससे कभी उसकी शिक्षा पूछी ना कुछ और। मैंने कौन सा उनसे जॉब करवानी थी। 1-2 बार माँ के कहने पर घर छोड़ने गया। उसको जो अच्छा लगे कर ले। मतलब कि मेरा कोई दखलंदाजी नहीं थी। सोचने पर वह भी मजबूर थी कि बंदा है क्या चीज। मैं सो रहा था। उसने मेरे पैर का अंगूठा पकड़ा और मुझसे कहा कि उठो सुबह हो गया। मैंने चारों ओर देखा। खैर, मैंने उससे कुछ कहा नहीं। वैसे कोई मुलाजिम उठाता तो उसकी खैर ना थी। मैं बोला कुछ नहीं। मैंने सोचा चलो अब उठ गया तो ब्रश कर लूं। ब्रश की और फिर बिस्तर पर। अब वह मेरे पास ही बैठ गई, कविता पढ़ने लगी। मैं मस्त होकर सोया हुआ। आवाज तो आहिस्ता आहिस्ता आ ही रही थी। खैर मैं उठा, नहाया, नाश्ता बना दूं। आवाज आई। मैंने कहा नहीं, मैं नाश्ता लेट से करता हूँ और मैं अपने काम पर। लेट हो गया था। मैं घर नहीं गया और फ्लैट में ही सो गया। अगले दिन जब मैं घर गया तो मेरी अम्मी ने क्लास ली कि तुम घर क्यों नहीं आए? अब तेरी शादी हो गई है। जितना मर्जी लेट हो जाए घर आना है। वह पास ही खड़ी थी। मैं अच्छा कहकर जाकर कमरे में सो गया। थोड़ी देर बाद वह भी कमरे में आ गई। मैंने उससे पूछा अम्मी से तुमने कहा? उसने कहा मैंने तो नहीं कहा। अगली सुबह उसने फिर से मुझे जगा दिया। अब बंदा उसे क्या कहे। फिर उसने कहा आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा जी कहिए। मैं आपकी बीवी हूँ। मैंने कहा हाँ जी। पत्नी के कुछ अधिकार होते हैं। मैंने कहा पता है। उसके बाद वो बुक पढ़ने लगी और मैं चुपचाप अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात वह शरारतें करने लगी। जैसे तैसे मैंने उसके अधिकार दे दिया और उसने अधिकार ले लिए। धीरे धीरे वह लड़की मेरे जीवन का अभिन्न अंग बनने लगी। खैर, अपनी भी मजे होने लगी।
उदाहरण के लिए सब कुछ तैयार मिलने लगी, कपड़े, जूते आदि हर चीज अपनी जगह पर मिलती, चाहे कहीं भी फेंक दो। मतलब उसके आने से अब जिंदगी बेहतर हुई थी और बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे हम। जब वो पुस्तक पढ़ रही होती तो मेरा सिर उनकी गोद में होता या उनके पैर पर। आवाज प्यारी थी। अक्सर सो भी जाता, लेकिन जब तक मैं खुद ना उठता वह जागती नहीं। मैं अक्सर काम पर लेट जाने लगा। उसकी गोद में सिर रखकर सोने का मजा ही अलग था। एक दिन जब मैं घर से काम करने जा रहा था तो उसे आवाज दी और उसके सर को चूम लिया। शाम को घर आया तो रंग रूप ही बदला हुआ। मैंने ऐसा खुश बंदा देखा ही नहीं। मैंने सोचा कि यह तो काम ही बहुत सस्ता है। अब हर रोज उसका माथा चूम कर जाता। वो कहीं भी घर के कामों में व्यस्त रहती तो वो किसी ना किसी बहाने से कमरे में आ जाती ताकि मैं उसका माथा चूम सकूं। नर्म लहजा, मीठी मीठी बातें, कमाल की मोहब्बत, पसंद के खाने, सुकून भरी नींद, जिंदगी मुकम्मल हो गई। जिंदगी में लोग कैसे चुपचाप प्रवेश करते हैं और आप पर शासन करना शुरू कर देते हैं। क्या साहस हमारी जो नकार सके उन्हें। कई बार तो दिल निकाल कर देने को भी दिल किया। हर एक बात में उनकी जादू है। दिन और रात में उनकी याद है। कल रात देखा था मैंने सपना, सपनों में भी उनके हाथ में मेरा हाथ है। न जिद है, न हमें कोई गुरूर है। मुझ पर छाया सिर्फ तेरा सुरूर है। मोहब्बत कितनी है क्या बताएं। तुम्हारे लिए हर सजा हमें मंजूर है।